तो तेजस्वी यादव और लालू यादव को आखिरकार ये बात समझ में आ ही गई कि बिहार में अगर मुस्लिमों को साध कर रखना है, एमवाई समीकरण को बनाए रखना है, तो शहाबुद्दीन के परिवार को छोड़ना नहीं होगा, बल्कि उनको अपने साथ रखना होगा। और इसी कारण से तेजस्वी यादव और लालू यादव ने मिलकर के शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में सदस्यता दिलवा दी है। और उसके बाद अब एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव अपने एमवाई समीकरण को बचाने की होड़ में लग गए हैं। और ये कवायद शुरू हो गई है कि मुसलमानों का कोई अगर सच्चा संरक्षक है तो वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल है। और ये बात हम क्यों कह रहे हैं, ये मामला कब का है और ये पूरी खबर क्या है, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप सत्ता से जनता तक देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं सुशील। और अब लौटिए बिहार की राजनीतिक हलचल पर। बिहार में राजनीतिक हलचल फिलहाल तेज है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी लगभग हर दल ने शुरू कर दी है। और उससे पहले बिहार में हो रहे उपचुनावों को लेकर के सभी राजनीतिक दलों का अपना अपना काम जारी है और लोग अपना प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। और इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। और दांव ऐसा कि अब वापस से एमवाई समीकरण का एम जो है वो वाई के साथ आ जाएगा और लालू यादव का एमवाई समीकरण एक बार फिर से तेजस्वी यादव के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा, काम करने लगेगा। इस बात को आप समझिए कि 2024 का लोकसभा चुनाव था और सिवान से मरहूम शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब निर्दलीय चुनावी मैदान में कूद जाती है। और उसके बाद आलम यह हो जाता है कि सिवान में राष्ट्रीय जनता दल के दिग्गज और कद्दावर नेता अवध बिहारी चौधरी को हार का सामना करना पड़ता है और राष्ट्रीय जनता दल तीसरे नंबर की पार्टी बनकर के उभरती है। मरहूम शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब नंबर 2 की पोजीशन में आ जाती हैं और ओसामा साहब को लेकर के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो जाती है। और उसके बाद वक्त आता है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद का, रिजल्ट के बाद का, जब तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव एक साथ मिलकर के शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब से मुलाकात करते हैं, उनको राष्ट्रीय जनता दल में लाने का प्रयास करते हैं। और कई मौकों पर खबरें सामने आती हैं कि हिना साहब ने राष्ट्रीय जनता दल में आने से मना कर दिया है, क्योंकि हिना साहब के शर्तों को लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव नहीं मान रहे थे। और वही लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो हिना साहब और ओसामा साहब को अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता दिलवा रहे हैं। और इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ओसामा साहब के सर पर हरा टोपी रख करके उनका स्वागत राष्ट्रीय जनता दल में कर रहे हैं। अब इस बात को आप समझिए कि 2024 का लोकसभा जब चुनाव था, हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ना शुरू करती हैं, तब सिवान का एक सीट के कारण राजद को कई सीटों पर बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ता है। और बिहार की कई लोकसभा सीटें ऐसी होती हैं जिसके कारण मुस्लिम वोट बैंक जो है वो दरकिनार कर लेता है राजद से। और उसके कारण तेजस्वी यादव को काफी नुकसान हो जाता है, राष्ट्रीय जनता दल को काफी नुकसान हो जाता है। सारण का लोकसभा सीट आप देख लीजिए, 16,000 का फासला था। और उसके बाद 2 ऐसे निर्दलीय कैंडिडेट थे जो उस फासले से ज्यादा वोट लेकर के आए थे। और इस बात की चर्चा चल रही थी कि अगर मुस्लिम वोट बैंक सही तरीके से चाह देता, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य जीत जाती। उसके अलावा कई और सीट ऐसे थे जहां पर मुस्लिमों ने राष्ट्रीय जनता दल से कन्नी काट लिया था। और अब इन सभी सीटों को साधने के लिए, 2025 के विधानसभा चुनाव को साधने के लिए कि तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल को मुस्लिमों के कारण कोई नुकसान न हो, इस बात को साधने के लिए आखिरकार लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने हिना साहब और ओसामा साहब को अपनी पार्टी का सदस्यता दिलवा ही दिया। वो हिना साहब जो लोकसभा चुनाव के दौरान इस बात का दम भर रही थी कि राष्ट्रीय जनता दल ने जो है उनके साथ बेईमानी किया है, वही राष्ट्रीय जनता दल को ज्वाइन कर ली है। और जो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव लोकसभा चुनाव के दौरान हिना साहब के नाम पर चुप हो जाते थे, वही इन दोनों को सदस्यता दिलवाते समय तेजस्वी यादव कहते हैं कि
शहाबुद्दीन जो है सिर्फ पार्टी के सदस्य नहीं थे, पार्टी के सांसद नहीं थे, बल्कि राष्ट्रीय जनता दल के फाउंडिंग मेंबर्स में से थे। और यह सब सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि बिहार के मुसलमानों को साधा जा सके और बिहार के मुसलमानों को अपने पार्टी में स्थान दिया जा सके, एमवाई समीकरण को कायम किया जा सके। अब ये एमवाई समीकरण को कायम करने में कितना सफल हो पाते हैं, लालू प्रसाद यादव और ओसामा साहब को साधने में तेजस्वी यादव ने जो काम किया है, जो तिक्रम भिराया है शहाबुद्दीन की पत्नी को साधने में, वो काम कितना आता है और 2025 के विधानसभा चुनाव में इस बात का कितना फायदा मिलता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने ये तैयारी तो बिल्कुल ठीक तरीके से कर ली है कि अब जो है वो लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं और अपने समीकरण को टूटने तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। बाकी अब आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। बहुत बहुत धन्यवाद।